वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 14 हमने 15 श्लोक पूरे किए थे। हम अब विचार कर रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों का। इन गुणों को हमने समझ लिया है। अब इन गुणों की वजह से फ्यूचर लाइफ कैसे शेप होता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो 16वां श्लोक हम शुरू करते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। जो गुण है और जो हमारे जीवन में घट रहा है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, या फिर जो भी हमारा कर्म है, यानी कि पास्ट डीड्स है, जो हमने पहले विचार किया हुआ है, कर्म किए हैं, उसका परिणाम। अब इसमें गुणों की महत्ता और ये जो परिणाम है, फल जो है, इसका ये संबंध यहाँ बता रहे हैं। शुभ कर्म का फल जो होता है वो सात्विक और निर्मल होता है। शुभ कर्म का फल सात्विक और निर्मल होता है। रजस कर्म का फल दुख होता है। थोड़ा लैंग्वेज में फर्क है। यहाँ शुभ कर्म का फल सात्विक है, यहाँ रजस का फल दुख है। और तमस कर्म का फल अज्ञान यानी कि मूढ़ता है, मूर्खता है। अब सात्विक यह तो गुण है, और यहां कहा गया है सात्विक यह फल है। सात्विक फल यहां बताने का उद्देश्य ऐसा है क्योंकि तमस से हम बढ़ के रजस में आएंगे, रजस से बढ़ के सत्व में आएंगे, आखिरी में सत्व भी हमने त्याग देना है। परंतु सत्व हमें सुख और ज्ञान दिलाता है। आप कहोगे सुख और ज्ञान ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं। नहीं जी, इनका भी त्याग करना है हमें। तो जैसे जैसे सत्व बढ़ते जाएगा वैसे वैसे निर्मलता आते जाएगी। लेकिन सत्व बढ़ेगा कैसे? रजस और तमस बढ़ने को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। सत्व बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सत्व ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है, शांति रूप है। इसमें समझदारी है, इसमें प्रेम है, इसमें अच्छी भावनाएं हैं। सात्विक इंसान कर्म करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसने कर्म किया कब, पर हो गया। सात्विक इंसान का कर्म हो जाता है, वो करता नहीं है। परंतु राजसिक मैंने किया मैंने किया मैंने किया बताते रहता है सारी दुनिया को। और तामसिक वाले को पता ही नहीं कर्म भी करना होता है इस जीवन में। उसको लगता है कि सोना खाना यही तो मजा है, मजा करो और चले जाओ। परंतु इतना आसान नहीं है ये। अगर इतना आसान होता तो गीता की हमें जरूरत ही नहीं थी। तो जैसे जैसे तमस बढ़ता है वैसे वैसे मूढ़ता बढ़ती है। तामसिक पर्सन को आप बताइए मैंने कार ली, अच्छा हाँ कार ली, उसका कोई असर नहीं है। वही रजस को बताइए आप कार ली, बोलता है हाँ मेरी बेटी अमेरिका में इससे अच्छी कार है उसके पास। कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करेगा, बोलेगा जरूर, अपने कमेंट जरूर देगा।
तामसिक वाले को तो समझ में ही नहीं आया कि इसने प्रोग्रेस किया है जीवन में, मैं भी करूं, क्योंकि समझ में आएगा तो वो भी कहेगा मैं भी करूं, पर उसकी बुद्धि वहाँ काम ही नहीं करती, उसने बुद्धि को ताला लगा दिया है। वो एक पत्थर की तरह है, बस पैदा हुआ जैसे तैसे जिया, जब सिर्फ पेट का सवाल आता है तो वो काम पे लग जाता है। खाने को चाहिए कैसे भी, मुझे लंगर में खिलाओ, मुझे दान में खिलाओ, या मुझसे मेहनत करा लो, फिर वो पत्थर भी ढोएगा, फिर जितनी चाहो काम उससे करा लो। इसलिए लेबर एक्सप्लॉयटेशन पूरी दुनिया में इतने आसानी से हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। रिएक्ट कौन करेगा? तामसिक मनुष्य को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। परंतु जैसे इच्छाएं बढ़ती है, एक कंपनी थी जहां इंसेंटिव स्कीम था, परंतु इंसेंटिव के लिए भी लोग काम नहीं करते, मतलब ज़्यादा पैसे देने के लिए भी, लेने के लिए भी काम नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्प्ले पे लगा दी और वहाँ स्कीम बना दी, लोन मिलेगा आपको, इतना ईएमआई भरना होगा तो आप ये चीज़ खरीद, छोटी कारें हैं, अच्छी अच्छी मोटरसाइकिल्स हैं, हीरे जवाहरात है, ऐसे डिस्प्ले लगा दिया, तुरंत प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। क्यों? अब लोगों को चीज़ चाहिए, चीज़ चाहिए तो उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ज़्यादा काम करना होगा। लेकिन ये बात उनके पहले समझ में नहीं आई। अब क्या हुआ, उनके मन में कुछ कामनाओं को भर दिया गया बाहर से, जैसे ही कामनाएं भर गई रजस बढ़ गया। यह मुमकिन है, एक तामसिक इंसान को किसी प्रकार का इंसेंटिव, लालच देकर रजस बनाते हैं पहले। तामसिक पर्सन को डायरेक्ट सत्संग में नहीं बिठाते, उसको नींद करेगा। सत्व तो बहुत दूर है, रजस ही नहीं है, सत्व कहां से आएगा? तो ये समझना चाहिए, जब तक हम में तमस है तब तक हमारी बुद्धि कार्य नहीं करेगी। यह बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई ही रहेगी और ये सबसे डेंजरस अवस्था है, क्योंकि पैदा हुए जैसे तैसे जिए, मर गए। अच्छा, जल्दी मरेंगे भी नहीं, फिर इनको बीमारियां होगी, घुटने टूट जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगा, या और कुछ कैसे भी करके हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, बिल देने वाला कोई नहीं है, त्रस्त रहेंगे, त्रस्त जीवन। तो जैसे तमस हमारा ध्यान जाएगा तो हमें पता चलेगा कि अरे इससे मूढ़ता और अज्ञान बढ़ता है, सावधान रहो। तो हम रजस तो ले आए, अब जैसे लालच देके लोगों को काम पे तो लगाया, अभी पैसा आ गया, वस्तुएं आ गई, साथ में दुख भी आ गया। अब मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, पर मैंने एक नई कार खरीद ली। जैसे ही कार खरीद ली उससे मेरी ममता हो गई। अब कार को कोई स्क्रैच करता है, वो स्क्रैच मेरे ऊपर होता है, दुख मुझे होता है। हालांकि स्क्रैच हुआ कार पे है, निर्जीव वस्तु पर तकलीफ मुझे होती है। तो रजस बढ़ गया, दुख बढ़ गया। तो हमने क्या करना है, जितना हो सके तमस और रजस का त्याग करना है और सत्व के ऊपर ध्यान देना है। हम जब 18वें अध्याय में जाएंगे तो हमें पता चलेगा, सात्विक आहार होता है, सात्विक विहार होता है, सात्विक कर्म होता है, सात्विक कर्ता होता है, सात्विक ज्ञान होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है।
पर हमें समझना है सात्विक क्या है, सात्विक बुद्धि क्या होती है। तो यहां हमने क्या करना है, सत्व बढ़ाने के लिए शुभ कर्म करना है। शुभ कर्म यानी कि निष्काम कर्म, थोड़ा थोड़ा स्वार्थ का त्याग करना है। अब यही कंटिन्यूटी है आगे के 3-4 श्लोकों में। इसी बात को वो लोग अलग अलग नमूने से कहेंगे, लेकिन यदि हमें समझ आ गई, सत्व रजस तमस ये 3 अगर पार्ट्स हमें समझ में आ गए तो सारे श्लोक आसान है। बेसिक प्रिंसिपल नहीं समझ में आया तो हर एक श्लोक कठिन है। तो इसे फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं एक उदाहरण की आधार से। आपने 3 बंदर देखे होंगे, एक का मुंह बंद है, एक के कान बंद है, एक की आंख बंद है। और ये इनकी आंख, कान और मुंह इन्होंने अपने आप बंद कर लिया है, बाहर से किसी ने बंद नहीं किया। कहने को इनको गांधी जी के बंदर कहा जाता है, परंतु असल में ये गांधी जी के बंदर नहीं है। ये बंदर एक ज़ेन मास्टर ने गांधी जी को एक तोहफा भेजा था, उसमें ये 3 बंदर थे। अब पूछते हैं कि इन बंदरों का क्या मतलब है। कहते हैं बुरा मत सुनो, कान बंद है यानी कि बुरा मत सुनो। कैसे मुमकिन है ये? जब तक आप सुनोगे नहीं तो ये बुरा है आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, सुन लिया, अब पता चला बुरा है, तो अब कान बंद करने से क्या फायदा? आप सुन तो लिया। तो ये नामुमकिन है। बुरा मत देखो, और क्या आप आंख बंद करके चलोगे रास्ते में? क्योंकि बुराई तो हर जगह पे है। तो ये मतलब गलत है उसका कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। उसका सही मतलब ये जो है रजस, तमस और सत्व, ये 3 गुण। पहले बात तो उन्होंने बंदरों को क्यों चुना? ये तो जो भी संदेश है ये मनुष्य के लिए है, सीधे सीधे मनुष्य को चुनते। परंतु हमारे शास्त्रों में बंदरों का एक अलग से महत्व है। आपने देखा वानर सेना थी प्रभु राम के पास में, हनुमान जो कि मंकी फैमिली से हैं, वो सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। सिर्फ भक्त नहीं थे, वो ज्ञानी भी थे। सिर्फ भक्त और ज्ञानी नहीं थे, शूरवीर भी थे। उन्होंने तो छाती खोल के दिखा दी, देखो है कि नहीं अंदर मेरे दिल में राम। इतना उनका बल था, इतनी उनकी श्रद्धा थी। तो बंदर यह मन का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि बंदर अस्थिर और चंचल होता है, मन भी अस्थिर और चंचल होता है। आप अपने मन को पकड़ के बताइए। यदि आपने अपने मन को शांत कर लिया, अब कोई विचार नहीं है, तो आप बड़े महात्मा हो गए। महात्मा वो है जिन्होंने अपने मन पर काबू कर लिया है। अन्यथा यह जो बंदर है यह उछल कूद करते रहता है, मन भी उछल कूद करते रहता है। इसलिए उन्होंने बंदरों को चुना ये बताने के लिए ये 3 अवस्थाएं बंदरों की नहीं है, ये हमारे मन की है, चाहे ये मन मेरा हो या और किसी का। तो एक जो बंदर है आंख बंद करके बैठा है, उसके सामने अंधेरा है। अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान यानी कि मूढ़ता। धृतराष्ट्र राजा होके भी अंधा था। अंधा था यानी कि वो ज्ञान में अज्ञान में डूबा हुआ था। ज्ञान का उसे पता ही नहीं था। जानने के लिए वो जानता था सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जानकारी अलग,
ये तो जानकारी तो किताबों में है, गीता में है, पर हम पढ़ते कहाँ हैं, हम समझते कहाँ हैं, समझेंगे भी तो भी इसके ऊपर अमल कहाँ करते हैं। तो आंख बंद कर ली यानी कि तमस में डूब गया। तमस का अर्थ ही अंधकार होता है, और अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। जो अज्ञान में डूबा हुआ है वो तामसिक है। वो दुनियादारी है, ये है, मेरे कुछ कर्तव्य है, मेरी वाइफ है, उसके लिए मुझे कुछ करना है, मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, समाज को मुझे कुछ देना है, कोई उसको लेना देना ही नहीं। आंख बंद करके बैठ गया। दूसरा है कान बंद करके बैठा है। जैसे कई अपने कान बंद करके बैठ गई, जो मंथरा ने कहा वही सही। यह है रजस का प्रतीक। और तीसरा जो बंदर है, मुंह बंद है, उसकी आंख खुली है, कान भी खुले हैं। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, वेरी डिलिकेटली आपको समझना होगा। एक ने आंख बंद कर ली है, तामसिक है। दूसरे ने कान बंद कर लिए है, राजसिक है। तीसरे ने मुंह बंद कर लिया है, वो सात्विक है। उसकी आंख खुली है, उसके कान खुले हैं, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, नो रिएक्शन, मुंह बंद। इलेक्शन हो गया, उसने देखा, उसको न्यूज़ पता है, सब पता है, मुंह बंद, नो रिएक्शन। और यहाँ देखिए, हर गली, हर नुक्कड़ पे बस यही चर्चा, और हर इंसान अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए न जाने कितनी कितनी युक्तियां लड़ाता है। सारे के सारे मूड। और जो सात्विक है उसका मुंह बंद रहता है, नो रिएक्शन। और स्वामी अनुभवानंद जी कहते, देखो सुनो मत बोलो। यह सात्विकता का लक्षण है। देखना है, आप इस संसार में आए हो किस लिए? आपको इस संसार से ज्ञान मिलता है, इंद्रियां खुली रखनी है, मन को खुला रखना है, परंतु उनका राज नहीं चलेगा, राज अपना चलेगा। जैसे मैं चाहूंगा वैसे मेरी आंखें देखेगी, जैसे मैं चाहूंगा मेरा मन वैसे विचार करेगा। आई एम सुप्रीम, न कि मेरी इंद्रियां और मन। तो ये है 3 गुण। आपको 3 गुणों का नाम नहीं तो 3 बंदरों को याद रखिए। एक सात्विक बंदर है, एक राजसिक बंदर है, एक तामसिक बंदर है। बंदर यानी कि मन। जैसे बंदर आप बांध के रखिए उसको चैन से, वो चैन से नहीं बैठेगा। वहां उछल कूद शुरू। यहां आप सत्संग में 4 लोगों को बिठाइए, 4 डिफरेंट डायरेक्शन में उनके मन दौड़ते रहते हैं। 5 मिनट कंसंट्रेशन नहीं होता है। अभी यहां ध्यान दो, बड़ा मुश्किल काम है, पर जिसने यह काम साध लिया वो तर गया। यही 3 गुण 4 वर्णों में विभाजित है। ये हमने 4थे अध्याय में सुना था भगवान के मुख से। यह वर्ण व्यवस्था है, यह जाति व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उस जमाने में थे, ऐसे नहीं, ये आज भी है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। आप चाहे अफ्रीका चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, आपको ये 4 वर्ण मिलेंगे ही। 4 युग है। लोग कहते हैं वो तो हो गया, अब तो कलयुग है। अब भी आप चाहोगे, अब भी आप सतयुग पहुंच सकते हो। जहां सत्व बढ़ गया वहां सतयुग अपने आप शुरू हो जाता है। तो ये गुणों
का हमने इस तरह से इस्तेमाल करना है। दिस इज एनालिसिस। ये आपको क्या किया है, हर एक पार्ट अलग करके उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके आपको ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है, ताकि आप अपना निर्णय ले सकें, वह भी सही तरीके से। नहीं तो उन्हें क्या पड़ी थी, इतना अभ्यास, मन का इतना अभ्यास कौन करता है? गीता ने तो रेडीमेड हमको दे दिया है। अब हमने उसको क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है और अपना जीवन सुधारना है। हम ये करते बैठेंगे तो हमको फिर हिमालय किसी गुफा में जाके 10 बरस 20 बरस तपस्या करनी होगी, तब जाके खोपड़ी में ये 3 गुण आएंगे। पर उन्होंने हमको रेडीमेड दिया है। तो ये तो अपने जीवन का रोजमर्रा का हिस्सा होना चाहिए। सुबह उठते ही अभी टाइम क्या हो गया भाई, अभी 6 हो गए, छोड़ो तमस, उठ जाओ। सात्विक पीरियड है, चलो थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, गीता का एक श्लोक पढ़ लेते हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं। हाँ, अभी राजसिक टाइम है, थोड़ा व्यायाम करते हैं, अपने ऑफिस की तैयारी करते हैं। अब शाम हो गई, रात हो गई, नींद करने का समय, थोड़ा तमस में जाना है। ये हमने अपने आप ही इसको एनालाइज करना है और इसका हमने फायदा उठाना है। क्यों? हमारे जीवन का उद्देश्य परमानंद को पाना है। वाई वी डोंट डिजर्व इट, वी डिजर्व इट। हम यदि एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो हमारे लिए सारे दरवाजे ओपन हैं। क्यों हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें? जिस अनुभव के लिए आए हैं उस अनुभव को हम क्यों नहीं ले? हाँ, थोड़ी मेहनत है, तो इसलिए उन्होंने कहा है शुभ कर्म तो करो, कम से कम इतना तो करो। उससे आपकी सात्विकता बढ़ेगी, निर्मलता बढ़ेगी। हम मल लेके घूमते हैं, गंदे होके घूमते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, कितना कचरा भरा पड़ा हुआ है। पर जैसे शुभ कर्म करेंगे कचरा साफ हो जाएगा। इस कचरे को साफ करना ही शुभ कर्म है। और जैसे ही ये कचरा साफ हो गया, निर्मलता आ गई, सात्विकता आ गई। फिर आपको पता है सात्विकता का फल होता है ज्ञान और सुख। आपको और क्या चाहिए? 17 सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञान ऐसे उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञान उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है का क्या मतलब है? वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। उत्पन्न होता है का मतलब हम या तो जाल में फंसते जा रहे हैं या तो जाल से निकलते जा रहे हैं। कोई कोई जाल ऐसा होता है जिसमें से आप जितनी निकलने की कोशिश करोगे उतना फंसते जाते हैं। वो क्विक सैंड होती है, उसमें यदि कोई गिर गया तो उसको बाहर निकालने का टेक्निक है, अदरवाइज वो जितनी कोशिश करेगा उतना उसमें डूबते जाएगा। तो सत्व गुण से ज्ञान बढ़ेगा, रजोगुण से लोभ बढ़ेगा और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद, मोह बढ़ेगा।
मोह होता है जो सत्य है हमें वो वैसा दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं चांद को, हम ये सोचते हैं कि यह रोशनी जो आ रही है यह चांद की है। अब हम मोह में फंस गए। अब हमारे जो कर्म होंगे वो इस आधार पर होंगे कि चांद में रोशनी है, क्योंकि सत्य हमने जाना नहीं। जब तक सत्य नहीं जानते हैं, लेकिन ये दावा है कि हम सत्य जानते हैं, और ये आध्यात्मिक क्षेत्र में मेजॉरिटी ऑफ लोगों में पाया जाता है। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सत्संग कराते हैं, भजन कीर्तन कराते हैं, भागवत सप्ताह होता है। वो तो पढ़ना है, भागवत सप्ताह में कि सिर्फ पढ़ना रहता है, परंतु मोह में फंसकर ये लोग इसी को ज्ञान मान लेते हैं। यह माध्यम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, पर उसमें ही फंस गए, मोह में फंस गए। पूरी जिंदगी उसमें बीत जाती है। जब आखिरी समय में तकलीफें सामने आती हैं तो पता नहीं चलता हम कहाँ गलत गए। जो गीता उपनिषद पढ़ते हैं, बस पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, कहते हैं वी नो, ओनली आई नो, यहां तक पहुंचते हैं वो, ओनली आई नो। क्या नो है भाई? वी नो आत्मन। तो आत्मन नोइंग से क्या होता है? अहंकार जीरो होता है। अहंकार जीरो होता है, फिर आप क्यों कहते हैं आई नो? कॉमन सेंस है। अगर आप आत्म साक्षात्कारी हो तो आत्म साक्षात्कार में आई नो कहां से आ गया? हु इज टॉकिंग? ये आत्मन बात कर रहा है क्या अहंकार बात कर रहा है? सूत्र तो उन्हें पता है, क्योंकि किताबों में स्पष्ट रूप से कहा गया है जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे अहंकार कम होगा। लेकिन वो भक्ति पे ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और फिर अहंकार इतना बढ़ जाता है तो उसको फिर काबू में लाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो सत्व गुण से ज्ञान बढ़ेगा, और सत्व गुण बढ़ेगा शुभ कर्मों से, तो शुभ कर्मों से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान के साथ सुख भी बढ़ेगा। और ये सब इंटरवोवन है। हमारे पास सर भी है, दिल भी है, हाथ भी है। जो लोग कहते हैं सिर्फ ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी कि सर श्रेष्ठ है, वो गलत है। जो कहते हैं सिर्फ भक्ति श्रेष्ठ है, वो भी गलत है। जो कहते हैं सिर्फ कर्म योग ही श्रेष्ठ है, वो भी गलत है। क्योंकि यदि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, बाकी गौण है, तो ये हाथ मेरे किस काम के? मैं कर्म नहीं करूं? कितना सुंदर दिल है। आपने कभी करुणा, प्रेम इनका अनुभव लिया है? जिन्होंने लिया है वो तो ज्ञान को, पुस्तक को सब छोड़ देते हैं, उसके ही पीछे पड़ जाते हैं। इतना स्वीट अनुभव रहता है। कितने महान भक्त हो गए इस देश में, कितने! कई का नाम सबको पता है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनका हमें नाम भी पता नहीं। कभी कोई रेफरेंस मिल जाता है, कभी कभी ऐसे कोई अज्ञानी इंसान मिल जाता है, धोती कुर्ता पहन के आता है, वो भी महिला है, परंतु उसके अंदर ज्ञान का भंडार है, अहंकार शून्य। तो इनकी पहचान कराने के लिए हमको अपने आप को थोड़ा तो ऊपर उठाना होगा। कैसे समझ में आएगा आपको सत्व गुण से ज्ञान बढ़ा है? रजोगुण से लोभ बढ़ा है, ये समझ में आ जाता है।
मूर्ख इंसान को लोग पहचान लेते हैं, अरे ये तामसिक है, छोड़ दो इसको, इसको समय है, 2-4 जन्म और लगेंगे। तामसिक का कोई ज्यादा बॉदर नहीं करता। लोभ है तो रजस है, इतना तो समझ में आ जाता है। लोभ भी कितना लोभ, इंसान गिर जाता है ना, गिर जाता है, हार्ट अटैक हो गया, नीचे गिर गया, फिर भी वही बिजनेस का ख्याल है। अरे बोलता मेरा वो अपॉइंटमेंट था, जरा कैंसिल तो करवाना, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। वो समझ, लेकिन ये सत्व गुण से ज्ञान, मतलब सत्व गुण है, ज्ञान है, सुख है, आनंद है, शांति है, ये कैसे समझ में आए? इसके लिए हमने थोड़ी मेहनत करके अपने आप को थोड़ा तो ऊंचा उठाना पड़ेगा, तब हमें इसका महत्व समझ में आएगा। परंतु उन्होंने बहुत आसानी से कह दिया है, सत्व गुण से ज्ञान बढ़ेगा, रजोगुण से लोभ बढ़ेगा, तमोगुण से अज्ञान बढ़ेगा। तो आप अपना निर्णय लीजिए। 18वां श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में जो स्थित है या जो सात्विक पुरुष है, वह ऊर्ध्व यानी कि ऊपर के लोकों में जाता है। ऊपर के लोक ऐसे नहीं है कि एक के ऊपर एक लोक है। इसी लोक में कोई नरक में जी रहा है तो कोई स्वर्ग में जी रहा है, कोई दोनों के बीच में है, कोई स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक में है। तो जो प्रवास है हमारा, यदि हम नरक में है तो वहां से निकलना है, स्वर्ग में आना है। पहले तो मनुष्य लोक में आना है, मनुष्य लोक से हमें स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग से हमें ब्रह्मलोक में जाना है। एक बार ब्रह्मलोक में चले गए तो भले आपको समय लगे, पर अब आप पीछे नहीं आओगे। स्वर्ग लोक में डेंजर है, क्षीणे पुण्य वो वापस आ जाते हैं, पुण्य क्षीण हो गया वापस आ गए। ब्रह्मलोक में पहुंच गए फिर वापस आनी, फिर आप आगे ही बढ़ोगे। तो जो सात्विक है, यह इसको स्वर्ग की लालसा नहीं है, इसको स्वर्ग बताओ, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। नरक का और मनुष्य लोक का तो सवाल ही नहीं, स्वर्ग त्याग देता है वो, सीधे ब्रह्मलोक में। फिर उसको एक ही दिशा है, उससे और आगे बढ़ना है, अब ब्रह्म में विलीन होना है, यानी कि परम शांति को प्राप्त करना है। जो हमें चाहिए, जो हमारे अंदर से एक आवाज आ रही है, जो हमारा अंतःकरण स्वयं बता रहा है कि नहीं, ये झंझट नहीं चाहिए, मुझे वो परम शांति का अनुभव लेना है, वो परमानंद का अनुभव लेना है, भले थोड़ी देर के लिए ही सही। तो जो सात्विक है उसके लिए अब रास्ता खुला हुआ है, वो ऊर्ध्व लोक में जाएगा। लेकिन रजोगुण वाला जो है, रजोगुण वाला बीच में लटका हुआ है, मनुष्य लोक स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक मनुष्य लोक, मनुष्य लोक स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक मनुष्य लोक। ये वहां लटका पड़ा है, पेंडुलन की तरह खाली टाइम अपना वेस्ट कर रहा है। मेहनत करता है, कमाता है, वो सत्संग करवाता है, खुद नहीं बैठता उसमें। उसका सत्कार होता है, उसको हार पहनाया जाता है, सब लोग उठ के तालियां बजाते हैं क्योंकि स्पॉन्सरशिप उसने किया है। पर उसने कितना ज्ञान, कितना सत्संग ग्रहण किया वो मत पूछो। वो बोलते वो नहीं, मैं ये दान पुण्य करूंगा, बस मेरा काम हो गया, और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। क्योंकि धन है, लोग तारीफ करते हैं, बड़े बड़े संत महात्माएं उनके घर आके रहते हैं, पॉलिटिशियंस उनके यहाँ आते हैं, क्योंकि जहां जनता वहां पॉलिटिशियन। वो तो स्वर्ग सुख भोगता है कितने दिन,
जब पुण्य क्षीण हो गए फिर नीचे गिर जाता है, लॉस हो गया, रेपुटेशन खराब हो गया, एक किसी ने गलती कर दी, फिर से वो मृत्यु लोक में आता है, फिर से मेहनत करता है, फिर से धन प्रतिष्ठा कमाता है, फिर स्वर्ग में पहुंचता है, फिर कहीं कहीं तो पैर फिसल आ गए मनुष्य लोग। इस तरह से एक जीवन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद अनगिनत बीच में लटका पड़ा है। तीसरा है तमस, जो अधोगति में जाता है, जो नरक में गिर जाता है। आप शराबी को देखिए, शराबी जिसको लत लग गई है, वन हु इज डिपेंडेंट ऑन शराब, अब शराब के बगैर वो नहीं रह सकता। उसकी हालत देखिए, सब बेच देता है वो, अपना घर दार सब। वो गटर में गिर गया तो उसको होश नहीं है। यहां से नरक की शुरुआत हो गई। फिर आप ड्रगिस्ट को देखिए, दे विल गो टू एनी एक्सटेंट, वो मर्डर भी करेंगे $10 के लिए, पर उनको वो डोज चाहिए, नहीं तो वो नॉर्मल बैठ नहीं सकते अपने जैसे। अभी तो मैंने टीवी पे देखा, ज़ोंबी है, वो क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल्स मिश्रण करके लेते हैं। यदि उनको देखोगे तो आपको एक ही, बस इतनी ही जानकारी मिलेगी कि यह चलती फिरती लाश है। मैन इज ऑलरेडी डेड, मैन और वुमन हुएवर दे आर, वो मृत्यु हो गई है उनकी, पर लाश चल फिर रही है, बस प्राण छोड़े नहीं है उन्होंने, बट अदरवाइज दे आर डेड। इसको कहते हैं रौ रौ नरक, सबसे नीचे वाला नरक। तो तामसिक इंसान गिरते गिरते यहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है करना क्या है। बैठा है, टाइम पास होता नहीं, कभी किसी ने उसको मुफ्त में एक प्याली शराब की दे दी, पी लेता है और अपने आप को, फिर चूहा था शेर बन गया। जो उसको पश्चाताप था मन में, वो बुद्धि को लॉक हो गई शराब की वजह से, अब वो पश्चाताप का फीलिंग नहीं है उसमें। अब वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर 2 आवर। अब वो सोचता है यही तो आनंद है। इस आनंद को पाने के लिए कितना खर्चा है, इतने रुपए कमाने, बस मैं उतनी मेहनत करूंगा। आप, यही परमानंद है। लेकिन 4 दिन के बाद में यही शराब जो उसको किक देती थी, वो किक देना बंद कर देती है। धोखेबाज है वो। शुरू में फर्स्ट पेग में ऐसी किक मारती है कि इंसान सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है। 4 बार लो आप उसको, चौथे दिन आपको वो नरक में फेंक देगी, बोलेगी तू लायक ही नहीं है। इससे डेंजरस ड्रग है। एक लड़की का इंटरव्यू हुआ था, शायद डिस्कवरी पे था, वो ड्रग से बाहर आ चुकी थी और वो ये कैंपेन कर रही थी, ड्रग के अगेंस्ट कैंपेन कर रही थी। तो वो बोलती, जब मैंने पहली बार ड्रग लिया तो मुझे ये एहसास हुआ, मैं पूरे होश में थी, मुझे ये एहसास सारी की सारी दुनिया मूर्ख है। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, शादी करो, घर बनाओ, इतना सारा ज्ञान लो, फिर बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ो, तब जाके आपको सुख की झलक होगी। एक ड्रग ले लो, इतना आसान तरीका है, क्यों लोग उसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
साल भी नहीं हुआ, वो न्यूट्रलाइज्ड हो गई। वो ड्रग ने काम करना, वो जो नशा था, वो जो कुछ केमिकल, पॉजिटिव केमिकल तैयार होते हैं, वो तैयार होना बंद हो गया। अब समस्या ये है, नहीं लो तो परेशान, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं रह सकते, सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, किसी के साथ बात नहीं कर सकते। वो डोज लेंगे तो फिर नॉर्मल। फिर उसके फैमिली वालों ने बहुत पेशेंटली काफ़ी पैसा भी खर्च किया, उसको बाहर निकाला। तब ये एक्सपीरियंस वो बता रही है कि मैं इस नरक में जाके आई हूं, मुझे पता है। आप फिर नहीं जाओ, आप नहीं वो अनुभव लो, मैंने लिया, मैं आपको गारंटी देती हूं। एक बार आप उसमें फंस गए, मेरा तो नसीब अच्छा था, मैं बाहर आ गई हूं उससे। आपका बाहर आना बहुत कठिन है, तो इसमें आप इस दिशा में देखो भी नहीं। अधोगति, निंदनीय तमोगुण की वृत्ति। ये निंदनीय है, गीता कह रही है, और यही वो लड़की कह रही है, ये निंदनीय है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं, इस दिशा में आप कभी अपना मुंह मत मोड़ना। रजोगुण में स्थित मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, स्वर्ग लोक पहुंचते, फिर मृत्यु लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर मृत्यु लोक। बोर नहीं होते। यदि बोर हो जाए तो कुछ तो बैठ के सोचेंगे, और यही भगवत गीता का उद्देश्य है। तमोगुण के लिए हम क्या कर पाएंगे, पर रजोगुण को हम बता सकते हैं, भाई थोड़ा समय निकाल, रोज 1 घंटा, 1 आवर आउट ऑफ 24 आवर्स, 1 आवर यू स्पेंड फॉर योर सेल्फ। औरों के लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए थोड़ा सा सात्विक टेस्ट कर लो, सत्व गुण टेस्ट कर लो, एक बार बस टेस्ट तो करो। गीता उनके लिए है जो मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तो आते हैं फिर चले जाते हैं, नहीं थोड़ा तो आगे बढ़ो, 4 कदम। और जो सत्व गुण में स्थित है, अब उसके लिए रिटर्न नहीं है। जैसे रजसिक का रिटर्न होता है ना, वैसे इनका रिटर्न नहीं है। अब वो स्वर्ग का भी त्याग कर चुके हैं, अब वो उससे आगे ही बढ़ेंगे। अब उनको 80% शांति प्राप्त हो गई है। अब नाउ देयर नेक्स्ट टारगेट इज 100%। अब उनको चिंता नहीं है, ये जन्म भी जाएगा ना तो चिंता नहीं है, लेकिन इसी जन्म में हो जाए इनकी योजना है, पर चिंता नहीं है। अब क्यों, अब हो गया, मेजर बर्डन जो था वो निकल गया। जो बोझ लेके घूम रहे थे हम, वो बोझ तो छोड़ दिया हमने, खाली हो गए। अब बस एक इच्छा है उसके दर्शन पाने की, वो भी हो जाएगा। अब आपने जान लिया तमस, रजस और सत्व, ये जो 3 गुण हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, ये हमारे मन के गुण हैं। इसमें से एक हिस्सा आवश्यक है, दूसरा हिस्सा अनावश्यक है। अनावश्यक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह जो चॉइस है ये हर व्यक्ति को दिया गया है।
आपने अपने जीवन में कौन सी दिशा लेनी है, इसका आपके ऊपर बंधन नहीं है। आप अधोगति में जाना चाहो तो आप जा सकते हो, ऊर्ध्वगति में जाना चाहते हो तो आपको सहायता दी जाएगी। तो तमोगुण से हमने रजोगुण को स्वीकारना है, रजोगुण से सत्व गुण को स्वीकारना है, परंतु यह सत्व गुण भी बंधनकारक है। किससे बंधन करता है? ये ज्ञान और सुख से। इस सत्व गुण को भी हमने छोड़ देना है। पहले बुरा इंसान था, अब वो अच्छा इंसान हो गया। अब वो सारी दुनिया को बताता है मैं बुरा इंसान था, मैं अच्छा इंसान था। ये मैं जो है ना, ये वो बुराई से बुरा है। जो पहले वो डाकू था अब सत्संग में आ गया है, लेकिन वो छाती ठोक के बोलता है मैं अच्छा बन गया हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया है। यह जो मैं है ना, ये उस डाकू से भी बुरा है। इसलिए इस मैं का सर्वस्व से त्याग कर देना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि हमें कहीं न कहीं यह ज्ञान है कि हमें सर्वोच्च सुख जो है, जिसको आनंद कहते हैं, उसका अनुभव लेना है, भौतिकता का नहीं। लौकिक से परे भी एक अनुभव है, तो उसका महत्व अभी वो बता रहे हैं। पहले उन्होंने गुण क्या है, गुण कैसे बांधते हैं, गुणों का परिणाम क्या होता है, यह सब बता दिया। अब कहते हैं सारे गुणों से आपने छुटकारा पाना है। तो 19वां श्लोक, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब दृष्टा यानी कि दृष्टा मतलब सिर्फ देखने वाला नहीं, पर समझने वाला। देखते तो प्राणी भी है, पशु जो पश्यति इति पशु, जो देखता है वो पशु है। पर यहाँ जो दृष्टा उन्होंने यूज किया है, यह विवेकी पुरुष के लिए किया है, जो भेद कर सकता है, जो चुन सकता है सही और गलत। यदा दृष्टा गुणेभ्य, 3 गुणों के अन्य किसी को करता नहीं देखता, और गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सत्स्वरूप हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, जिसको आत्म स्वरूप भी कहते हैं। दैट इज द ट्रुथ। बीच में गुण है, और ये गुण है प्रकृति के। प्रकृति तैयार होती ही इन गुणों से है। यहां पुरुष है, वैसे वहां भी पुरुष है। इस पुरुष ने अपने ही एक अंग का दर्शन करते वक्त जब गुणों को बीच में डाल दिया, तो जो दिखेगा वह प्रकृति है। तो प्रकृति से यदि 3 गुण हम निकाल लें, तो जो बचेगा वह सत्स्वरूप है।
जब मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, यानी कि यह तीन गुण ही करता है, मैं नहीं, यह तमस है। जो आलसी मन के बैठा है ना, यह तमस है, मैं नहीं। यह लोभ है ना, यह रजस है। काम एष, क्रोध को एष, लोभ भी उसके साथ जुड़ गया। ये रजस है, ये रजोगुण से पैदा हुए हैं, मेरा इनके साथ संबंध नहीं है। ऐसे ही यह जो ज्ञान है ना, ये सत्व गुण की उपज है, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। आई एम अदर देन दीज थ्री। और यह जो देखता है वो है दृष्टा। हमने अपनी आंख से एक दृश्य देखा, वहां दृश्य है। आंख ने देखा, आंख से वो जो संवेदना है वो मन में चली गई। मन कहता है मैंने देखा, बहुत बढ़िया, मुझे तो मजा आ गया। परंतु इस आंख को किसने वह शक्ति दी कि वह जो दृश्य है उसका एक प्रतिबिंब मन में पैदा कर दे, लाइव। अच्छा, मन को ये किसने शक्ति दी कि वो ये कह सके कि वहां एक दृश्य है, बड़ा सुहावना है, चलो देखते हैं वापस। उसको चला कौन रहा है? तो वहां एक दृश्य है, यहां देखने वाला है, दर्शक है। पर इन दोनों के सिवाय एक है जो मन को भी देख रहा है, दृश्य को भी देख रहा है। हमको दृश्य पता है, हम कहते हैं मैंने देखा, इसलिए आप दर्शक भी पता है। पर इन दोनों को देखने वाला एक दृष्टा है, ये हमें नहीं पता। ये गीता कह रही है। जब मनुष्य तीनों गुणों के अलावा अन्य किसी को करता नहीं देखता, करता आपको पता है, हम जब कर्म करते हैं तो कहते हैं मैंने किया तो मैं करता हो गया। अब मैं कौन है इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। परंतु जो दृष्टा है वह करता नहीं है, परंतु उसके सिवा न मन कर्म कर सकता है, न आंख कर्म कर सकती है, न ही दृश्य प्रकाशित हो सकता है। इन सब को प्रकाशित करने के बावजूद वो कुछ नहीं करता, वो दृष्टा है। फिर से समझ लीजिए, एक दृश्य है, वह दृश्य जैसे कैमरा में कैप्चर होता है, हमारी आंख में कैप्चर होता है। उसका एक प्रतिबिंब पर्दे पर पड़ता है, फिर वो पर्दे से एक संवेदना निकल के अंदर जाती है, फिर उससे कुछ केमिकल तैयार होता है, फिर उससे कुछ इलेक्ट्रिक करंट तैयार होके अदृश्य हो जाता है,
जो कि माइक्रोस्कोप में नहीं आ सकता, साइंस के दायरे में नहीं आ सकता। फिर वो मन में, जहां पर आंख का रियल इंद्रिय है, यह जो है ना, ये तो मांस मज्जा का बनाई हुई आंख है, परंतु ओरिजिनल आंख तो मन में है। तो वहां वो मन की आंख ने इस तरह से उस दृश्य को देख लिया, और फिर मन कर्मेंद्रिय जुबान से कहती है मैंने देखा, बहुत अच्छा है, चलो मैं सबको बताऊंगा। तो दृश्य है और यहां देखने वाला मन है, जिसको हम ये कहते हैं मैंने देखा, क्योंकि हम अपने आप को मन से इतना जोड़ लेते हैं कि मैं ही तो मन हूं, मैं ही तो आंख हूं। देखा जाए तो ये हमारे उपकरण है, आंख ये उपकरण है। आंख को हम इस्तेमाल करते हैं, मन को हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु कुछ भ्रमवश हमने ये मान लिया है कि ये मन मैं हूं, इसलिए हम कहते हैं मैंने देखा। अब आप सचमुच में देख सकते हो कि अगर वहां सूरज की या कोई रोशनी ना हो तो आप देख पाओगे? अच्छा, रोशनी है, ऑब्जेक्ट है, आपकी आंख की रोशनी में गड़बड़ है, कैटरैक्ट हो गया है, तो आप देख पाओगे? या आपकी आंख का नंबर बहुत बढ़ गया है, आपको दिखाई नहीं देता, तो आप देख पाओगे? अच्छा, आंख ठीक है लेकिन आपका मन और कहीं व्यस्त है, तो देख पाओगे? मन को भी यदि शक्ति नहीं प्राप्त हो रही तो देख पाओगे? कोई लोग तो आंख खोल के सोते हैं, क्या वो देखते हैं सही में? कुछ प्राणी भी आंख खोल के सोते हैं, कोई प्राणी तो डेलिबरेटली आंख खोल के, सेफ्टी के लिए। तो दृश्य है, देखने वाला है, पर इन दोनों का एक साक्षी है जो दोनों को देखता है, जो कहता है ना मैं देख रहा हूं, उसको भी देखता है, दृश्य को भी देखता है। और वो इन सबको, उस दृश्य को भी एनर्जी प्रदान, रोशनी प्रदान कर रहा है, आंख को भी रोशनी प्रदान कर रहा है, मन को भी रोशनी प्रदान कर रहा है, पर उसे कोई देखने की जरूरत नहीं है, कोई देखने की इच्छा नहीं है। अब इतना ये सूक्ष्म विचार कौन कर पाएगा? ये सिर्फ विवेकी पुरुष कर पाएगा। जिसने अपने आप को उस दृष्टा के साथ जोड़ लिया है। इस विचार को हम फिर से दोहराएंगे, क्योंकि ये बात यदि समझ में आ गई तो अपना काम ही बन गया। When you are fresh, next time we will repeat it. आज यहीं पर